तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी दो सुपर मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि एक नेचुरल तरीका है जो हमारे ब्रेथ से रिलेटेड है, और दूसरा एक होम रेमेडी है जिसको कि अगर हम घर पे इस्तेमाल करते हैं और अगर हम इसको सीख जाएं तो हम गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को उसी समय पे बिना किसी दवाओं की हेल्प के ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसको जानने के पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए, एसिड हमारे पेट में ही बनता है और जब ये एसिड हमारे पेट में जरूरत से ज्यादा बनने लगता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। और गैस भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनती है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी बनती है। तो इन चीजों को हमें समझना जरूरी है कि आखिर होता क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। तो सबसे पहली चीज कि हमारा जो स्टमक है, पेट है, जिसके अंदर हम जो भी खाना खाते हैं और हमारे स्टमक के बाद वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जो हमारा पेट होता है, जिसको हम आमाशय कहते हैं, आमाशय में एक एसिड रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम खाना खाते हैं उस खाने को गलाने का काम करता है, वो पूरी तरह से उसमें खाना गल जाता है। और हमारा जिस तरह का सिस्टम होता है, शेड्यूल होता है, जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत तला गला खाना होता है या जिसमें मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पेट में नॉर्मली एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी होता है कि जब हमारा पेट बहुत देर तक खाली रहता है या किसी वजह से मान लीजिए कि हमने सुबह सुबह काफ़ी देर तक कुछ खाना नहीं खाया, या कई बार लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और दोपहर में कुछ भी नहीं खाते, शाम तक ऐसे ही रहते हैं। और बीच बीच में जो लोगों की एक आदत होती है, सुबह चाय पीने की आदत, कॉफ़ी पीने की आदत, या लोग स्मोकिंग करते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है। और सुबह सुबह जो लोग जिनकी चाय पीने की आदत होती है, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले खाली पेट चाय पीते ही पीते हैं, तो लगभग ये मान के चलिए सभी लोगों को गैस की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। उनके पेट में एसिड भी ज़्यादा बनेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम जिंदगी भर उनका पीछे छोड़ने वाली नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि अगर सुबह मैं चाय नहीं पीऊंगा तो मैं फ्रेश नहीं हो पाऊंगा, मेरा पेट ठीक नहीं रहेगा, मेरा मूड ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ऐसी अपनी आदत बना ली है। तो अगर इन चीज़ों को हमें ठीक करना है जड़ से, तो सबसे पहले हमें इस तरह की आदतें छोड़नी पड़ेंगी। सुबह सुबह स्मोक करने की आदत, चाय पीने की आदत और कॉफ़ी जैसी चीज़ें लेने की आदत, जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिड बनता है। दूसरा, हमारा पेट खाली रहता है जब बहुत लंबे टाइम तक, तो हमारे पेट में एसिड बनने लगता है। फास्टिंग में भी हमने देखा है कई लोगों को पेट में एसिड बनने लगता है और उनको एसिडिटी की दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बनने लगता है। और एक तीसरा कारण होता है जब हमारा टाइम मिसमैच हो जाता है। टाइम मिसमैच होने का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे शरीर की जो एक सर्केडियन रिदम है, क्लॉक साइकिल है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हर दिन मेरा लंच करने का टाइम है दोपहर को 12 बजे, तो लगभग अगर मैं खाने को 11 बजे से लेकर के 12 या 1 बजे 1 या 2 घंटे के बीच में खा लूँगा, तो वो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा शरीर उस तरह से ट्यून हो चुका है। उसी टाइम पे वो सारे के सारे एसिड नेचुरली रिलीज करता है। लेकिन जब ये टाइम मिसमैच हो जाता है, अगर ये टाइम 2, 3, 4 घंटे का मिसमैच हो गया, कि शाम को खाना मुझे 7 बजे, 7:30 बजे तक खा लेना चाहिए था, लेकिन अगर खाना मेरा 9:30 या 10 बजे हो रहा है, तो उस टाइम पे मेरे पेट में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनना शुरू हो जाएगा और यही मेरे पेट में एसिडिटी का कारण बनेगा। और जो गैस बनती है, मोस्टली गैस हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा जो मोस्टली गैसेस बनती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में बनती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको कारण बताया आपको, कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खा लेते हैं, बहुत मिर्ची वाला और बहुत ही मसाले वाला खाना खा लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा आँच पे, गर्म आँच में पकाया जाता है, तो हमारे स्टमक को भी डैमेज करता है और हमारे पेट के जो गट माइक्रोबायोटा होते हैं, जो माइक्रोबायोम्स हैं, उसको भी डैमेज कर देता है। और जब ये खाना हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और जब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे कोलोन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो फिर उस खाने को एब्जॉर्ब करके खाते हैं और उसको फर्मेंट करते हैं, और जिसकी प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारी गैस बनती है। तो देखिए, पहले तो इसका कारण हमने समझ लिया। अब कारण समझने से हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर हम कारण को ठीक नहीं करेंगे तो कभी भी हम इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते और लाइफ टाइम हमें ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। और जो नॉर्मली एक लोग आदत होती है कि लोग जब कभी गैस बनने लगी, कभी एसिडिटी होने लगी, तो किसी ने इनो ले लिया या किसी ने पेंटासिड की जो दवाएं आती हैं, पैंडी है, पेंटासिड है, पेंटोप्राजोल है, इस तरह की दवाएं ले लेते हैं और उससे उनको आराम हो जाता है। लेकिन ये कोई परमानेंट आराम नहीं होता, और इसका जो सबसे बड़ा एक नुकसान होता है इस आहार और इस दिनचर्या की वजह से, वो हमारे शरीर में जो हमारे पेट के गट माइक्रोबायोटा हैं, जो हमारे पेट में 1.5 से 2 किलो बैक्टीरिया हैं, उनकी कॉलोनी खराब होने लगती है। जो हमारे पेट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया हैं, उनकी कॉलोनी खराब होने लगती है, जिससे हमारा बॉडी
हर एक न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और आने वाले टाइम पे हमें अलग अलग तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज़ हो या कोई और भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो। उसका जो कारण होता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है, वो है हमारे जीवन में तनाव का लेवल। अगर आपके लाइफ में तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं तो हमारे बॉडी के जो जो हमारी गट बैक्टीरिया की कॉलोनी है उसको डैमेज करने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारे पेट में एसिडिटी और गैस का कारण बनता है। तो ये तो मैंने आपको कारण के बारे में बताया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कारण आपको पता है तो आप कारण को दूर कर लें तो बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो दो चीज़ें, एक तो है आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस। हमारी जो हमारी ब्रेथ है उससे हम हर एक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल गैस और एसिडिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक डीप ब्रीदिंग का एक एक्सरसाइज का एक पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि जब भी हमें पेट में गैस बन रही है, हमें एसिडिटी बन रही है, तो हमें हमेशा अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखना चाहिए कि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। अगर हमारी सांस हमारे दाईं नाक से ज़्यादा चल रही है जिसको हम कहते हैं सूर्य का स्वर, और अगर हमारा लेफ्ट साइड से ज़्यादा चल रही है जिसको हम कहते हैं चंद्र स्वर, तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारी एक जो ब्रेथ होती है वो डोमिनेटिंग होती है। या तो हम दाएं से ले रहे होते हैं या तो हम बाएं से ले रहे होते हैं। और थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से ये स्पॉट कर सकते हैं कि आपकी सांस दाएं से चल रही है या बाएं से चल रही है। तो अगर आपकी सांस दाएं से चल रही है, राइट, जिसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, तो आप उसको दबा सकते हैं ऐसे, और करीब 2 से 3 मिनट तक आप सांस केवल बाएं वाले नाक से लीजिए। तो ये एक वायु चिकित्सा का बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। ये करने से क्या होगा कि आपके शरीर में जो भी इम्बैलेंसेस बना हुआ है, जो भी डिस्कम्फर्ट बना हुआ है, आपको सबसे पहले डिस्कम्फर्ट जो आपको बना हुआ है उसमें आराम मिलेगा। इनफैक्ट जो हमारी दवाएं भी होती हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के हमारे ब्रीथ के पैटर्न को चेंज करती हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही जादुई तरीका है, और ये केवल आप अपने गैस की प्रॉब्लम के लिए नहीं, बल्कि आपको किसी भी तरह का, अगर आपको शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं आपको बुखार हो रखा है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, तो ये अपने आप में इस किसी भी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली ठीक करने का एक बहुत ही प्रभावशाली नेचुरल तरीका है। इसको आप घर पे बैठ करके किसी भी जगह पर के इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा पैटर्न होता है कि आप सांस को मुंह से लेना शुरू करें। ये भी एक ब्रीदिंग पैटर्न है, और ये लगभग आपको 4 से 5 बार करना होता है। मुंह से आपको सांस लेना है और नाक से छोड़ दीजिए। तो ध्यान दीजिए, मुंह से जब सांस लें तो धीरे धीरे सांस लें, ऐसे, इस तरह से आप करें। तो ये चीज जब आप 3 से 4 मिनट तक करेंगे, जब हम मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं तो ये जो हवा का प्रवाह हमारी जो ग्रसिका है, जिसको हम ईसोफिगस कहते हैं, जब ये हवा जाती है तो क्या करती है, हमारी जो हमारा एयर पाइप है इसको ठंडा कर देती है। और ठंडा करने की वजह से क्या होता है, हमारे पेट में जो एसिड बन रहा होता है, तो ये एसिड के बनने की प्रक्रिया को स्लो डाउन कर देती है, जिससे अगले 4 से 5 मिनट में आपको आराम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बाहरी चीजों के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक नेचुरल रेमेडी के बारे में बताऊंगा। एक्चुअल में रेमेडी एक नहीं है, रेमेडी यहाँ पे 2-3 हो सकती हैं, लेकिन आपको किस कंडीशन में क्या करना चाहिए ये मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे जो इफेक्टिव और सबसे जो एक अच्छी रेमेडी है, जो मैं कई सालों से मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता आ रहा हूँ, और जब मुझे भी अपने परिवार में कभी जरूरत पड़ती है तो मैं इसको जरूर यूज करता हूँ, तो वो ये है कि अगर आपको भी लग रहा है कि पेट में एसिडिटी हो गई है या तो पेट में गैस हो गई है, तो सबसे पहले आधा ग्लास पानी लीजिए। आपको कुल मिलाकर के 3 चीजों की जरूरत है, 4 चीजों की, सॉरी। आधा ग्लास पानी, और आधा ग्लास पानी में आपको 2 चुटकी हींग डालनी है, और हींग डालने के बाद उसमें आपको आधा चम्मच काला नमक डालना है, और 4 से 5 बूंद नींबू का रस। तो याद रखिए, 4 चीजें मैंने बताई है, आधा ग्लास पानी, 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच काला नमक और 4 से 5 बूंद नींबू का रस। इसको आप अच्छे से घोल करके आप इसको पी जाइए। आप इसको जैसे ही पी लेंगे, आप देखेंगे अगले 4 से 5 मिनट के अंदर आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। बहुत ही रेयर एक्सट्रीम केस ऐसा है कि शायद किसी को इसमें फायदा ना मिले। इसके अलावा घर में 2 और भी ऐसी मेथड्स होती हैं, एक है आपकी अजवाइन और दूसरा है आपका जीरा।
तो अजवाइन को भी नॉर्मली आप अजवाइन में काला नमक लेकर के आप उसको थोड़ा सा 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, उसमें थोड़ा काला नमक डाल के उसको मुंह में लेके पानी के साथ उसको आप निगल सकते हैं। आप अजवाइन को थोड़ा सा भून करके भी मुंह में डाल सकते हैं, क्योंकि कच्चा खाने में हो सकता है कई लोगों को दिक्कत हो जाए, तो आप 1 चम्मच लेकर के उसको थोड़ा सा भून करके भी खा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपके पेट में जो जो एसिडिटी हो रही है, जो गैस की प्रॉब्लम है, उसमें आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आपको पेट में किसी तरह का मरोड़ भी है, थोड़ा दर्द भी हो रहा है, तो उस केस में आप थोड़ा सा जीरा लेकर के, आधा चम्मच जीरा लेकर के उसको मुंह में डाल करके उसको चबा चबा के उसको भी खा सकते हैं। तो आप इनमें से आपको कोई एक ही चीज यूज करनी है। आप चाहें तो जो मैंने आपको हींग वाला नुस्खा बताया, जो एक नेचुरल तरीका है, वो यूज कर सकते हैं, या अजवाइन को यूज कर सकते हैं। ये यूज करने से आपको फायदा क्या होगा, आपको एक पेंटासिड की गोली लेने से भी आराम हो जाता है, और आप ये अगर नेचुरल तरीका इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको उतना ही आराम हो जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा आराम हो जाएगा। पर फायदा ये है कि जब आप ये नेचुरल तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वो जो दवाओं की वजह से हमारे पेट के जो बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, जिसकी कॉलोनी खराब होने लगती है, जिनकी डेथ होने लगती है, वो डेथ नहीं होगी, बल्कि उनकी हेल्थ और अच्छी होगी। और आप जब ये तरीका अपनाएंगे तो आपकी बीमारी जड़ से ठीक होने लगेगी। इसीलिए हमेशा सबसे पहले हमें नेचुरल तरीकों को अपनाने की आदत डालनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और एक बात को ना भूलें, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपको बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो आपको अपनी आदतें ही बदलनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें और थैंक यू।